अगर आप अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और आपको एक्सेल के दो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर गोल सीक और सॉल्वर के बारे में नहीं पता, तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने लगा हूँ इन दोनों फंक्शंस के बारे में, एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि ये दोनों फंक्शन आपकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग या फाइनेंशियल मॉडलिंग में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं और आप कैसे अपनी वर्किंग को क्विकली कर सकते हैं। गोल सीक फंक्शन जी आपकी हेल्प करता है एक फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए। अगर आपके बॉस ने बता दिया कि फॉर एग्जांपल ये सेल ऑफ अम्ब्रेला एक बिजनेस है जिसमें आपने 300 यूनिट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि 300 यूनिट सेल करने हैं 4000 प्राइस के ऊपर। आपके बॉस ने कह दिया कि इन इस प्रॉफिट एंड लॉस में से मुझे 1 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने होंगे। तो गोल सीक आपकी मदद कर सकता है 1 क्लिक से ये फिगर निकालने में। इसी तरीके से अगर आपके बॉस ने ये कह दिया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम समब्रेला के सेल करें, यहाँ पे जो वेंचर है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएगा, तो ये गोल सीक आपको 1 क्लिक में ये चीज निकाल के दे सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है सॉल्वर का, सॉल्वर भी यही काम करता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू एक सर्टेन फिक्स वैल्यू आपको निकाल के देता है, लेकिन आप इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही समब्रेला का अगर हम बिजनेस मॉडल लें और इसमें आप कहते हैं जी कि हमने 300 नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने हैं 4000 पे, लेकिन 4000 जब आपने मार्केट रिसर्च की तो आपको पता चला कि समब्रेला जो आपके कंपटीटर्स हैं वो 3000 पे बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज इफेक्ट करेंगी आपकी वैल्यू को निकालने में, जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स और आपकी सेल प्राइस है वो। तो सोल्वर की मदद से आप ये निकाल सकते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें। मिनिमम जो वैल्यू है एक सर्टेन वैल्यू, उससे ऊपर ना जाए उसकी सेल प्राइस, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितने सेल करने पड़ेंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट अर्न करने के लिए या इस प्रॉफिट एंड लॉस को नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाने के लिए। आज ट्यूटोरियल में मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं मेनली। एक समब्रेला की है, ये समब्रेला के फर्स्ट मॉडल जो है ये सिंपल मॉडल है जिसमें हम गोल सीक को यूज करके देखेंगे कि गोल सीक किस तरीके से हमारे एक फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकता है। और दूसरी जो एग्जांपल है ये समब्रेला की भी है, लेकिन इसमें हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स भी यूज करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन जो है उसकी अगर आपके पास लिमिटेशन है कि वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप नहीं बना सकते, या इसी तरीके से मार्केट प्राइस जो है वो कंपटीटर्स की लो है और आप उस सर्टेन वैल्यू से ऊपर नहीं बेच सकते, या एक तीसरी एग्जांपल हो सकती है मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये हम देखेंगे कि सोलर फंक्शन जो है वो किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल कंप्लीट करने में मदद कर सकता है। और ये जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस है एक रेस्टोरेंट का, इसको हम देखेंगे कि सिंपल हम अगर गोल सीक यूज करते हैं तो हम कैसे इस बिजनेस मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं, या हम इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स भी डालना चाहें तो उसको सोलर फंक्शन को यूज करके हम किस तरीके से इस बिजनेस मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। यहाँ पे मिलेंगी आपको एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, पाकिस्तान इनकम टैक्स सेल टैक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और केस लॉज वगैरह की डिस्कशंस। जहाँ पे जितने भी एक्सेल के ट्यूटोरियल्स अपलोडेड हैं इनके साथ जो सैम्पल फाइल्स हैं वो भी मैंने अपलोड की हैं, ताकि आप ये सैम्पल फाइल्स डाउनलोड करके इस वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें और आप इस टॉपिक को आसानी से सीख सकें। जैसे ये फर्स्ट वीडियो है, ये मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो इसके जो कमेंट सेक्शन है, फर्स्ट कमेंट में मैंने इसका जो एक्सेल फाइल का लिंक है वो मैंने अटैच किया हुआ है। यहाँ से आप एक्सेल की फाइल जो है वो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसी टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं और आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप इसी तरह एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और इनकम टैक्स और सेल टैक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो चैनल का बेल आइकन है इसको भी क्लिक करें। ये बेल आइकन आता है, इसमें ऑल का ऑप्शन होता है फर्स्ट, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका अलर्ट आपको मिलेगा और आप आसानी से वो वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो मेरे पास ये बिजनेस मॉडल बना हुआ है ये है जी समब्रेला सेल का, कि फॉर एग्जांपल हमने ये सपोज किया है कि हम 735 यूनिट जो है वो सेल करेंगे और यूनिट प्राइस जो हमने फिक्स की है वो है 4000। वेरिएबल कॉस्ट जो कि पैकिंग कॉस्ट या डिलीवरी कॉस्ट या और ऐसा कोई मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं पैकिंग में या डिलीवर करने में प्रोडक्ट को टू द कस्टमर, ये वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। और लास्टली जो फिक्स कॉस्ट है हमारी, कि जो आपका हो सकता है कि आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है और उसका फिक्स एक रेंट देते हैं आप, तो वो आपने फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सपोज कर ली है।
अब इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू होगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मल्टीप्लाई करेंगे हम प्राइस पर यूनिट से, तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। इसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है इसका भी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड से होता है, तो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और लास्ट ही हमारी आ गई फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमने डायरेक्ट लिंक कर दी। अब हमने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए जो होगा रेवेन्यू माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट को और माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट को, तो ये हमारा नेट आ गया 1 मिलियन। अब हम यूज़ करते हैं जी गोल सीक, और गोल सीक की वजह से हम देखते हैं कि अगर आपके बॉस आपको कहते हैं कि इस बिज़नेस में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए जाएं तो इस बिज़नेस का ब्रेक इवन मिल जाएगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या नेट प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो आएगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गोल सीक। गोल सीक के लिए जाते हैं ये डाटा टैब में। डाटा टैब में ये राइट साइड के ऊपर आ रहा है व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस में आ रहा है गोल सीक। गोल सीक को आप क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू टैब ओपन होता है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है जी ये वो फ्यूचर वैल्यू या ये वो टारगेट वैल्यू है जो आपने अचीव करनी है, आपने उस सेल को यहाँ पे लिंक करना है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिंक हो चुका है क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था जब मैंने व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक को क्लिक किया, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। इसके बाद आता है जी टू वैल्यू जो है कितनी वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है, वो ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, और किस वैल्यू को चेंज करते हुए करना है, और वो है जी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को। तो हमने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के सेल को रेफर कर दिया और ओके करेंगे, तो ये हमारे गोल सीक ने विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है ये हमारा रिजल्ट निकाल दिया कि 441 नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप सेल करें 4000 पर यूनिट के हिसाब से, तो आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाता है। अब अगर इसको आप ओके करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब अगर आपके बॉस आपको कहते हैं जी हमने 2 मिलियन प्रॉफिट कमाना है तो हमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स सेल करने होंगे, तो आसानी से आप गोल सी की मदद से ये भी निकाल सकते हैं। उसके लिए दोबारा से जाएंगे डाटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सी। ये गोल सी को क्लिक किया, फर्स्ट वैल्यू वही आपकी कि किस वैल्यू को चेंज करे, किस वैल्यू को टारगेट वैल्यू निकाले, और यहाँ पे हम देंगे कितनी वैल्यू पे इसको कन्वर्ट करे, 2 मिलियन लिख दिया, और किस वैल्यू को चेंज करते हुए ये रिजल्ट अचीव करे, तो वो है जी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को। ये हमने सेल रेफर कर दिया, ओके करेंगे, तो ये हमारा विद इन फ्यू सेकेंड्स विद वन क्लिक हमने 2 मिलियन का रिजल्ट निकाल लिया कि 1029 नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 2 मिलियन अचीव हो जाएगा। अब अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपकी वही वैल्यूज जो पहले आ रही थी वही आ जाएंगी, अगर आप उसको ओके करेंगे तो ये दोबारा से वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाएंगी। ओके जी, ये था जी गोल सीक का फंक्शन। गोल सीक की मदद से हमने आसानी से क्विकली अपना रिजल्ट अचीव किया। हमने जस्ट 3 वैल्यूज हमने डिफाइन की उसमें, सेट वैल्यू के किस वैल्यू को हमने अपने रिजल्ट के मुताबिक लेके आना है जो कि हमारा था नेट प्रॉफिट, और कितनी वैल्यू पे लेके आना था जो कि हमने डिफाइन किया कि इतनी वैल्यू या 2 मिलियन या ज़ीरो पे हमने लेके आना था ब्रेक इवन पे, तो ये सेकंड ऑप्शन पे हमने ये डिफाइन किया। और लास्टली बाय चेंजिंग सेल कि किस सेल की वैल्यू को चेंज करके ये रिजल्ट अचीव हो, तो वो हमने डिफाइन कर दिया था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थे। तो ये था जी एक सिंपल सिनेरियो जो कि हमने सॉल्व किया गोल सी की मदद से। अब यही एग्जांपल अब अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे लेके चलें, यही बिजनेस है अम्ब्रेला सेल का। नंबर ऑफ आइटम्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, हमने यूनिट प्राइस जो है वो डिफाइन की हुई है, और इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमने डिफाइन की हुई है। लेकिन इसके साथ कोई कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आपकी 921 की बजाय वो 800 है, और इसी तरीके से मैक्सिमम प्राइस आपने मार्केट कंपटीशन को भी देखना होता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी की तरह की सिमिलर प्रोडक्ट अगर उससे सस्ती मिल रही हो तो आप जो है मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकेंगे और बिजनेस आपका जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो आपने जब मार्केट सर्वे किया तो आपको पता चला कि सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो 4300 की सेल हो रही है, तो आप इसको 4300 लिख देंगे।
और मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट जो है ये 800 के बजाय आप कहते हैं जी ये 600 पे हम इसको लेके आ सकते हैं। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे निकालना है कि किस तरीके से हम इन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करके अपने रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले वही रेवेन्यू की कंप्यूटेशन, जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट का लिंक जो है वो यूनिट सोल्ड से होता है, प्रोडक्शन से होता है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम सेल से, और हमारी लास्टली आ गई फिक्स कॉस्ट जो कि है 1.5 मिलियन। नेट प्रॉफिट की कंप्यूटेशन टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस आ गई फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1.9 मिलियन। अब अगर आपके जो बॉस हैं वो इन कंस्ट्रेंट को यूज करके आपसे कहते हैं कि ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ आइटम हम मिनिमम सेल करें कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो अचीव हो जाए, तो इसके लिए आप यूज करेंगे सॉल्वर फंक्शन। सॉल्वर को क्लिक किया, सबसे पहले है जी सेट ऑब्जेक्टिव, कि आपकी जो सेट वैल्यू है वो कौन सी है। तो वो है जी हमारा नेट प्रॉफिट जिसको हमने सेट करना है। उसके बाद आता है टू में 3 ऑप्शन है, मिनिमम, मैक्सिमम और वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने ब्रेक इवन निकालना है कि कितना हम नंबर ऑफ आइटम सोल्व करें जिससे हमारा जो ब्रेक इवन है वो अचीव हो जाए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आता है जी बाय चेंजिंग सेल। तो बाय चेंजिंग सेल में आपने ये तीनों ऑप्शन दे देने हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये हमारी कंस्ट्रेंट से लिंक है, कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं इनसे लिंक्ड है। तो इसलिए तीनों को आपने रेफरेंस कर देना है, तीनों की रेंज दे देनी है। अब आ जाता है जी आपने लास्ट में सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कि हमने कंस्ट्रेंट कौन सी देनी है। फर्स्ट आपने देना है जी सेल रेफर, कि ये वैल्यू जो है, जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो ये लेस देन और इक्वल टू है किस वैल्यू के, 800 के। आपने ऐड कर देना है। उसके बाद प्राइस है जी, प्राइस आप कहते हैं जी कि 4500 के बजाय ये लेस देन और इक्वल टू हो सकती है 43 के, या तो हम 43 से लेस सेल करें। अगर आपने मार्केट में compete करना है और अपनी सेल को जनरेट करना है तो आपने 4500 के बजाय 4300 पे सेल करनी है प्राइस, या आपने उसको लो करनी है। तो ये आपने कंस्ट्रेंट ऐड कर दी, इसी तरीके से ऐड किया। और लास्टली आपने दे देना है कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 800 के बजाय ये लेस देन और इक्वल टू 600 हो सकती है, और इसको आपने ऐड कर देना है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आप प्रीवियस जो आपका स्टेप था उसमें वापस आ जाएंगे। आपने सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन कर दी हैं। अब इसको सॉल्व को क्लिक करेंगे तो सॉल्वर आपकी वर्किंग करेगा और विद इन फ्यू सेकेंड जो है आपका रिजल्ट निकाल देगा। ये रिजल्ट आपका अचीव हो गया कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा अगर आप 415 नंबर ऑफ आइटम सेल करें, और आपकी यूनिट प्राइस जो है वो 4217 होगी, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 600 होगी। आप इसको ओके करें। तो ये था सॉल्वर की मदद से जी आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स से उनकी मदद से उनको कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ लिंक करते हुए अपना रिजल्ट जो है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है अचीव कर लिया। अब इसमें एक चीज़ अगर देखें तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आ रहा है इसमें पॉइंट भी आ रहा है, तो यूनिट्स का पॉइंट में आना जो है ये लॉजिकल नहीं है। इसके लिए हम ये कर सकते थे कि दोबारा से हम सॉल्वर में जाएं। तो सॉल्वर में ये अच्छी एक चीज़ है कि आपने जो सॉल्वर में लास्ट जो कमांड्स दी होती हैं वो स्टिल उसी तरीके से आ रही होती हैं। जैसे ही हमने जितनी कंडीशन दी थी ये उसी तरीके से आ रही हैं। इसमें हमने अभी करना ये है कि ये 415 जो पॉइंट्स में आ रहा है इसको पॉइंट्स के बजाय राउंड में करना है। तो इसके लिए आप दोबारा से ऐड में जाएं और इस वैल्यू को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे ये ऑप्शन है INT से बनता है इंटीजर, और इसको इंटीजर करके ऐड करें। दोबारा से कैंसिल किया, वापस आ गया आप प्रीवियस स्टेप में और इसको सॉल्व करें। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो आपका 0 आ गया, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड थे ये पहले पॉइंट्स में आ रहा था, ये अब राउंडेड फिगर आ रही है कि 415 यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे इस प्राइस पे और इस वेरिएबल कॉस्ट के साथ और इस फिक्स कॉस्ट के साथ, ये कंस्ट्रेंट्स देखते हुए
तो आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो नो प्रॉफिट नो लॉस का या ब्रेक इवन का अचीव कर सकते हैं। अब अगर आपके बॉस ये कहते हैं जी कि आपने ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस है इसके बजाय आपने 1 मिलियन प्रॉफिट जनरेट करना है, तो दोबारा से आप सॉल्वर को क्लिक करें। ये जितने भी वेरिएबल्स थे ये ऑलरेडी डिफाइंड हैं, सिर्फ आपने वैल्यू ऑफ में जाके ये जीरो को चेंज कर देना है 1 मिलियन के साथ और इसको सॉल्व पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है वो अचीव हो गई है। 687 यूनिट्स सेल करके इस प्राइस के ऊपर इस वेरिएबल कॉस्ट के साथ और इस फिक्स कॉस्ट के साथ आप 1 मिलियन का प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। ये थे जी दो एक्सेल के ज़बरदस्त फंक्शन जो कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली जो सैम्पल फाइल है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में रह गई है जी ये रेस्टोरेंट की एग्जांपल, जिसमें मैंने कुछ डाटा जो है वो ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है। कवर्स जिसमें प्राइस पर कवर, कॉस्ट पर कवर, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वगैरह मैंने एज्यूम की हुई है। अब इसमें कुछ डाटा मैं आप यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। मैं ये छोड़ता हूँ उन लोगों पे जो इन फंक्शंस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वाकई इनको सीखना चाहते हैं। ये सैंपल फाइल आपको मिलेगी, ये सैंपल फाइल आपको मिलेगी कमेंट्स में, और ये डाउनलोड करके आप ये जो लास्ट एग्जांपल रहती है इसको खुद सॉल्व करें। अब इसमें कुछ डाटा मैं आपको फर्दर रिज्यूम कर देता हूँ जिसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स में मैं ये सपोज करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 100 मिलियन की है और इसमें जो ओनर है इन्होंने सेट किया है जी 5 इयर्स पे बैक पीरियड। तो 20 मिलियन अगर पर ईयर प्रॉफिट मिलता रहे इस बिजनेस से तो पे बैक पीरियड 5 इयर्स का कंप्लीट हो जाता है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 5 इयर्स में आपको वापस हो जाती है। तो यहाँ पे जो डाटा है ये मैं आपको यहाँ पे अज्यूम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सिटिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए थी तो मैं सपोज करता हूँ कि जो रेस्टोरेंट है उसकी फुल सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 40 की है, 40% एट अ टाइम, और मल्टीप्लाई बाय 3 मील करें और मल्टीप्लाई बाय 30 करें कि आप चाहें वो 30 डेज इन अ मंथ और 3 मील्स इन अ डे आप ऑपरेट करते हैं। तो ये बन जाता है जी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का कवर 3600, और इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाते हैं 43,200 कवर्स पर ईयर अप्रोक्सीमेटली। अगर इनको आप कहें कि आप 100% कैपेसिटी पे रेस्टोरेंट को रन नहीं कर सकते, ये लॉजिकल नहीं है कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो 100% कैपेसिटी पे चले। आप इसको 43,200 का 70% कर लें कि ये जो है वो आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। तो ये कवर जो है वो यहाँ पे ले लें कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आपकी 30,240 है। इसके अलावा जो प्राइस रेस्टोरेंट है ड्यू टू मार्केट कंपटीशन ये आप कहते हैं जी 3100 है। और मिनिमम कॉस्ट जो है ये आप कहते हैं जी जो मिनिमम कॉस्ट है ये कॉस्ट पर कवर है, और ये कॉस्ट कवर पर कवर आप कहते हैं कि इसको आप रिड्यूस करके 1000 पे लेके आ सकते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट 950 की है इसको आप कह सकते हैं जी कि आप इसको 50% पे ला सकते हैं जो कि है जी 450। तो ये वेरिएबल्स जो है ये कंस्ट्रेंट्स जो है ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। जो रेस्ट इसका ऊपर फर्दर वर्किंग रहती है ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करके इसके ऊपर खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर ब्रीफ कर दूंगा। आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में भी मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।